हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। आईटीसी कंपनी का आज रिजल्ट अनाउंस हुआ है, तो रिजल्ट का एनालिसिस करके देखते हैं कि किस तरह से रिजल्ट रहे, और साथ में एक कंपनी के शेयर प्राइस का भी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे और देखते हैं कि कहाँ तक उसकी शेयर प्राइस जा सकती है। तो सबसे पहले आप स्क्रीनर पर जाके आईटीसी कंपनी ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पे नीचे आपको क्वार्टरली रिजल्ट मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास क्वार्टरली रिजल्ट आ गए। तो कंपनी ने 17,100 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि लास्ट सितंबर क्वार्टर में ओनली 13,700 करोड़ का रेवेन्यू था। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा जंप है रेवेन्यू के अंदर। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो ओनली 3,700 करोड़ का प्रॉफिट था लास्ट सितंबर क्वार्टर में, और इस सितंबर क्वार्टर में 4,600 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। तो ये जो जंप है वो लगभग 24% के आसपास है। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ है। अब क्योंकि आईटीसी कंपनी एक बहुत ही बड़ी कॉन्ग्लोमरेट है, जिसके अंदर एफएमसीजी, होटल बिजनेस, एग्री बिजनेस, पेपर एंड पेपर बोर्ड बिजनेस, ये सारे बिजनेस इंक्लूडेड है। तो हमें यहाँ से ओवरऑल आइडिया तो लग जाता है, लेकिन इसका एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है सिगारेट बिजनेस टू एफएमसीजी और अदर बिजनेस में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो हमें इसका डिटेल में एनालिसिस करना जरूरी है, तभी हमें पता चलेगा कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो एक बार यहाँ पे मैं पीडीएफ पे क्लिक करके डिटेल में रिजल्ट ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास आईटीसी का डिटेल में रिजल्ट आ गया है। अभी हम यहाँ पे इसमें चले जाते हैं सेगमेंटल रेवेन्यू पे। तो यहाँ पे आपको सेगमेंट वाइज किस तरह से रिजल्ट रहा है उसका पता चलेगा। एक बार मैं जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे टोटल आईटीसी के 4 सेगमेंट है। फर्स्ट है एफएमसीजी, एफएमसीजी के अंदर सिगरेट एंड अदर। तो यहाँ पे कंपनी का जो मेन बिजनेस था वो सिगरेट का था। अभी ये कंपनी धीरे धीरे अदर एफएमसीजी में भी अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई कर रही है, साथ में होटल बिजनेस, एग्री बिजनेस एंड पेपर बोर्ड बिजनेस। तो अगर हम सिगरेट बिजनेस की बात करें तो कंपनी ने 6,600 करोड़ का लास्ट क्वार्टर में रेवेन्यू जनरेट किया था। अगर लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर की बात करें तो 5,600 का रेवेन्यू था, जो कि अभी बढ़ के हो गया है 6,900। तो यहाँ पे लास्ट ईयर के क्वार्टर के साथ अगर कंपैरिजन करते हैं तो एक बहुत ही अच्छा जंप है। अगर हम अदर एफएमसीजी की बात करें तो यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में, जून क्वार्टर में 4,400 का रेवेन्यू था, और लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर में 4,000 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि अभी हो गया है 4,800 करोड़ का। तो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा जंप है। तो ये लगभग 20% के आसपास जंप है। अगर हम होटल बिजनेस की बात करें तो लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में कोई खास इतना ज़्यादा जंप नहीं है, लेकिन लास्ट सितंबर क्वार्टर के साथ अगर कंपैरिजन करते तो ये लगभग 60% के आसपास ग्रोथ है। अगर हम यहाँ पे एग्री बिजनेस की बात करें तो एग्री बिजनेस में थोड़ा सा आपको डाउन साइड देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये पर्टिकुलर क्वार्टर बहुत ही अच्छा रहा था एग्री बिजनेस के लिए, और एग्री बिजनेस में एक सीजनलिटी होती है। तो यहाँ पे जब सीजन थी तब थोड़ा सा अच्छा प्रॉफिट दिखा है, लेकिन यहाँ पे अगर हम लास्ट सितंबर क्वार्टर के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा जंप है। साथ में अगर हम पेपर एंड पैकेजिंग वाला बिजनेस की बात करें तो पेपर एंड पैकेजिंग वाला बिजनेस भी अच्छी तरह से ग्रो हुआ है, लेकिन लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट के साथ कंपेरिजन करेंगे तो ये लगभग फ्लैट दिख रहा है। तो ये तो हो गया रेवेन्यू। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिगरेट बिजनेस से 4,400 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट हुआ है। अगर उसका कंपैरिजन लास्ट सितंबर के साथ करेंगे तो वो अच्छा खासा जंप है। तो यहाँ पे स्टेडीली सिगरेट बिजनेस में तो एक ग्रोथ आ ही रहा है, साथ में ही अगर हम अदर एफएमसीजी प्रोडक्ट में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा ग्रोथ है। तो ये जो ग्रोथ है वो लगभग 24% के आसपास है। अगर हम होटल बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर थे लास्ट सितंबर क्वार्टर में, अभी ये नंबर पॉजिटिव हो गई है। लास्ट जून क्वार्टर में भी नंबर पॉजिटिव हो गए थे, मतलब कि होटल बिजनेस यहाँ पे धीरे धीरे अच्छा कर रहा है। साथ में अगर एग्री बिजनेस की बात करें तो एग्री बिजनेस के नंबर भी 296 करोड़ थे, जो कि अभी हो गए 345 करोड़। और यहाँ पे अगर लास्ट क्वार्टर की बात करें, जून क्वार्टर की, तो यहाँ पे 284 करोड़ के नंबर थे, जो कि अभी 345 करोड़ हो गए। तो यहाँ पे अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू तो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, 7,400 करोड़ से ये हुआ है 4,000 करोड़। लेकिन अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। अगर हम पेपर बोर्ड बिजनेस की बात करेंगे तो पेपर बोर्ड बिजनेस में यहाँ पे रेवेन्यू फ्लैट था। ये वाले क्वार्टर में थोड़ा सा रेवेन्यू कंपेयर टू सितंबर क्वार्टर बढ़ा था, लेकिन यहाँ पे अगर प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। तो इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे कंपनी का जो फोकस है वो अदर बिजनेस को भी प्रॉफिटेबल बनाने का है। अगर हम टोटल में देखते हैं तो यहाँ पे कंपनी का टोटल प्रॉफिट हुआ है 5,800 करोड़, लेकिन उसमें सबसे मेजर पार्ट है सिगरेट बिजनेस का 4,400 करोड़। तो ओनली 1,400 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो अदर बिजनेस से आ रहा है, बाकी 4,400 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो अपने मेन सिगरेट बिजनेस से आ रहा है। तो यहाँ पे कंपनी की जो डिपेंडेंसी है सिगरेट बिजनेस पे वो 75% है, और बाकी के जो बिजनेस है वो ओनली 25%। अगर हम इसका लास्ट सितंबर क्वार्टर से कंपैरिजन करें तो यहाँ पे कंपनी का 3,500 करोड़ का प्रॉफिट आया था सिगरेट से, और टोटल जो प्रॉफिट था 4,500 करोड़ था, मतलब कि
1000 करोड़ का प्रॉफिट दूसरे बिजनेस से आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर हम कंपैरिजन करते तो यहाँ पे जो पार्ट था वो लगभग 78% का था और अदर बिजनेस में 22% था। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो धीरे धीरे जो कंपनी के अदर बिजनेसेस है वो अदर बिजनेसेस भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और यहाँ पे धीरे धीरे उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज शेयर है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी की जो पोजीशन है वो धीरे धीरे अच्छी हो रही है। एक बार कंपनी का हम प्राइस भी देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से आइडिया लगे कि किस तरह से कंपनी की प्राइस एक्शन हो सकती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कंपनी ने एक बहुत ही बड़ी रैली दिखाई है और प्राइस जो है वो अगर हम मार्च 22 से बात करें तो अभी तक ये 69-70% तक ऊपर जा चुकी है। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बना था, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था 4 बार और कंपनी का जितना डेप्थ था उतना इसका टारगेट 368 के आसपास बन रहा था। तो अभी यहाँ पे एक पॉज लिया है, यहाँ पे ऑल टाइम हाई है, तो यहाँ पे इस प्राइस ने पॉज लिया है, मतलब कि यहाँ पे कंपनी कंसोलिडेट कर सकती है। मेरे पास जो क्वांटिटी थी वो इसी एरिया में एक्यूमुलेट की थी मैंने 200 से लेके 220 की प्राइस पे। तो अभी मेरे पास जितनी भी क्वांटिटी है उसमें से मैं यहाँ पे 50% क्वांटिटी में प्रॉफिट बुक कर लूँगा। अब यहाँ पे मैं जो बातें कर रहा हूँ उसमें मेरा कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना ड्यू डिलिजेंस करके ही आप अपना डिसीजन लीजिए, क्योंकि मे भी यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे पॉज ले और इस तरह से प्राइस एक्शन दिखा के फिर से इस लेवल को टच करे। तो यहाँ पे फिर से अगर इस तरह से कंपनी टच करके ऊपर जाती है तो यहाँ पे मैं री एंट्री कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए कि कंपनी ने यहाँ से ऊपर जाना चालू किया और फिर से रीटेस्ट के लिए अगर आती है तो यहाँ पर भी मैं री एंटर कर सकता हूँ। तो इस तरह से आगे फ्यूचर में क्या होगा वो डिपेंड्स करेगा किस तरह से प्राइस एक्शन बन रही है। लेकिन फिलहाल मैंने यहाँ पे 50% प्रॉफिट बुक कर लिया है और बाकी के 50% शेयर मैंने रहने दिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सर्टेनिटी नहीं है कि भाई ये कंपनी की प्राइस नीचे आएगी और ऊपर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो मेन रीज़न है वो है कंपनी का पी। तो अगर हम 10 ईयर का पी निकालेंगे तो कंपनी का 10 ईयर का पी वैसे तो 30 की एवरेज आ रही है और लास्ट 5 ईयर का जो पी है वो ओनली 20 के आसपास आ रहा है, लेकिन अभी जो करंट पी है वो 25 के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पे कूल डाउन हो उसके बाद कंपनी ऊपर जाना चालू करे। लेकिन अगर 10 ईयर का पी की बात करते हैं तो जो हाईएस्ट पी है वो अप टू 40-45 ही गया है। तो यहाँ पे किसी भी कंडीशन में कंपनी का पी 40-45 की रेंज में आता है तो मैं अपने 100% शेयर सेल कर दूंगा। तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं कि इतने पी होने के लिए कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो कहाँ तक जा सकता है, तो अभी कंपनी का पी जो है 25 चल रहा है। अगर कंपनी का पी 40-45 चला जाता है और साथ में ही कंपनी का जो एक रेवेन्यू ग्रोथ है 7-8% से आता है, तो यहाँ पे पी के बेस पे जो जंप आएगा वो 30-40% आ सकता है। साथ में 7-8% ये जोड़ लेते तो यहाँ पे 50-60% का ऑटोमेटिकली जंप आ सकता है। और यहाँ पे अगर ये चार्ट पैटर्न बनता है तो इस चार्ट पैटर्न के बेस पे यहाँ पे जो टारगेट बनेगा तो ये 350 है और ये जो लास्ट लेवल था वो लगभग है 160, 540 का टारगेट बन सकता है। तो यहाँ पे 500 से लेके 540 का टारगेट बन सकता है। तो ये सारा जो चीज़ है वो ओनली एंड ओनली एजम्पशन है कि इस तरह से काम कर सकता है। तो मैंने जो 50% शेयर रखे हैं वो 50% शेयर में मैं यहाँ पे 500 के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। आशा करता हूँ कि रिजल्ट के बेस पे किस तरह से आप कंपनी का एनालिसिस कर सकते हैं और साथ में चार्ट पैटर्न को जोड़ के किस तरह से प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और नेक्स्ट टारगेट बना सकते हैं, उसका पूरा एनालिसिस आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड लास्ट में इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।